शुरू शुरू में दामाद ने सुनीता की बेटी को बहुत खुश रखा था और प्यार भी करता था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे उसका रवैया सुनीता की बेटी के साथ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। शुरू शुरू में जब सुनीता की बेटी घर आती तो उसका चेहरा हर वक्त मुस्कुराता रहता था। खुशी उसके मुंह से फूले नहीं समाती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे दामाद के अंदर बदलाव आते जा रहे थे। सुनीता का दामाद उसकी बेटी के साथ बहुत बुरा सलूक करने लगा था। पहले तो सुनीता ने अपनी बेटी की बातों में ज़्यादा ध्यान न दिया और वह यही सोचकर बात को टाल देती थी कि शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था। सुनीता की बेटी हर वक्त परेशान रहने लगी थी। सुनीता अपनी बेटी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उससे अब सब्र नहीं हो रहा था। आज सुनीता ने फैसला कर लिया था कि वह अपने दामाद से सारी बातें जानकर रहेगी। आखिर वह मेरी बेटी को इतना परेशान क्यों करता है। सुनीता ने अपने दामाद को अपने कमरे में बुला लिया। उस वक्त सुनीता के घर पर कोई नहीं था। सुनीता का पति ड्यूटी पर था। सुनीता ने अपने दामाद को अकेले में इसलिए बुलाया था ताकि वह खुलकर बातें कर सके और सुनीता भी खुलकर उससे पूछ सके। दोपहर के 2 बजे थे और सुनीता अपने दामाद के आने का इंतज़ार करने लगी। अभी सुनीता सोच ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर बेल बजी। जैसे ही सुनीता ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसका दामाद खड़ा था। सुनीता अपने दामाद को कमरे के अंदर लेकर आ गई। वह बहुत ही खुश लग रहा था। सुनीता भी अपने दामाद के पास बैठ गई और कहा, दामाद जी क्या बात है, आजकल तुम्हारा रवैया मेरी बेटी के साथ ठीक नहीं है। तुम लोगों के बीच में क्या बात हुई है। दामाद सुनीता को बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहा था, जैसे वह सुनीता को कुछ कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। सुनीता ने फिर से अपने दामाद से पूछा, दामाद जी बताओ ना क्या बात हुई है। वह बहुत ही अजीब सी लहजे में बोला और कहने लगा, मैंने आपकी बेटी से शादी सिर्फ आपकी वजह से की थी। मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर सुनीता दंग रह गई कि ये क्या हो गया। मेरा दामाद तो मुझे अपनी बाहों में लेना चाहता है। हालांकि सुनीता को भी दामाद पसंद था पर वो अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। सुनीता ने कहा कि अगर मैं एक रात के लिए तुम्हारी पत्नी बन जाऊं तो मेरी बेटी को परेशान तो नहीं करोगे। दामाद ने कहा ठीक है। इस बात पर दोनों राजी हो गए और उसी रात सुनीता ने अपने दामाद को खुश कर दिया।